बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार फ्लफ़ी और मुंह में घुलने वाले कपकेक की रेसिपी लेके आई हूँ। यकीन करिए इस कदर मज़ेदार बनते हैं कि आप इसको एक दफ़ा घर में बनाएंगे ना तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। कैसे आप आसानी के साथ कम बजट में मुंह में घुलने वाले कपकेक घर में तैयार कर सकते हैं। तो रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक क्यूट सा बोल ले लिया है और अब हम इसमें डालेंगे 2 अदद अंडे। अंडे हमने फुल लेने हैं जर्दी और सफ़ेदी के साथ। अब हम इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप इसको ग्राइंडर में भी अच्छी तरह से बीट कर सकते हैं। 1 मिनट बीट करने के बाद अब हम इसमें हाफ़ कप चीनी ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे जब तक ये फ्लफ़ी नहीं हो जाता। जैसे जैसे हम मिक्सचर को बीट करते जाएंगे हमारा मिक्सचर जो है वो फ्लफ़ी होता जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मिक्सचर हमारा फ्लफ़ी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पौना कप ऑयल। यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, बटर भी डाल सकते हैं मेल्ट किया हुआ, और घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपके पास आसानी से अवेलेबल हो आप इसमें डाल सकते हैं। अब हम अंडे की स्मेल ख़त्म करने के लिए इसमें डालेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं, चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर हमारा बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप मैदा। मैदे को हम छलनी में डालकर अच्छी तरह से छान कर डालेंगे, क्योंकि अगर हम इसमें डायरेक्ट डालेंगे तो इसकी गुठलियाँ बनेंगी तो मिक्सचर हमारा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमने छान कर डालना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब हम स्पैचुले की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको फोल्ड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। मैदे को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 3 खाने के चम्मच दूध। दूध से हमारा पेस्ट जो है वो ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा और इसका टेस्ट भी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि एक स्मूथ सा पेस्ट हमारा रेडी हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि स्मूथ सा पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। स्पैचुले की मदद से हम साइड्स को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक क्यूट सी प्याली ली है। अब मैं इसमें 3 खाने के चम्मच मिक्सर डालूंगी जो हमने बनाया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून कोको पाउडर ऐड करेंगे। कोको पाउडर को आपने डायरेक्ट ऐड नहीं करना है, इसको भी हम छलनी की मदद से छान कर ऐड करेंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए और स्मूथ करने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून दूध। सिर्फ 1 टीस्पून ही आपने डालना है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि स्मूथ सा हमारा परफेक्ट चॉकलेट बैटर तैयार हो चुका है। अब डिज़ाइनिंग के लिए हम पाइपिंग बैग तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्लास्टिक का एक छोटा सा शॉपर लिया है और सारा मिक्सचर हम चम्मच की मदद से इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो मिक्सचर हमारा अच्छी तरह से ट्रांसफ़र हो चुका है और ऐसे ही हमारा पाइपिंग बैग तैयार हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है। ये कपकेक पैन है, बहुत आसानी से मिल जाता है, बहुत सस्ती सी ये 150 की डिश आती है। इसको अच्छी तरह से हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। ग्रीस करने के बाद अब हम इसमें रखेंगे कपकेक मोल्ड्स। ये भी बहुत सस्ते से मिल जाते हैं। मोल्ड्स रखने के बाद अब हम इसमें बैटर ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमने 3 खाने के चम्मच बैटर हर कपकेक में डालना है, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा बैटर नहीं डालेंगे, क्योंकि ये जब हम बेक करेंगे तो ये फ्लफ़ी से बन जाएंगे, तो ये फूल जाते हैं। तो इस वजह से हमने इसमें 3 खाने के चम्मच 1 कप में बैटर डालेंगे ताकि ऊपर स्पेस रहे। तो यहाँ पर सारे कपकेक हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको हल्का सा टैप करेंगे ताकि बैटर हमारा सेट हो जाए। अब हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो जो पाइपिंग बैग हमने तैयार किया है इसकी नोज़ल को हम हल्का सा कट लगा देंगे ताकि मिक्सचर हमारा आसानी से बाहर निकल सके। बिल्कुल छोटा सा कट आपने लगाना है ताकि मिक्सचर जो है वो हमारा बहुत पतला सा निकले। अगर आप बड़ा कट लगा देंगे तो मिक्सचर हमारा बहुत ज़्यादा बाहर निकलेगा और कपकेक की डिज़ाइनिंग अच्छी तरह नहीं होगी। अब मैंने यहाँ पर एक शाशलिक स्टिक ली है, कोई भी स्टिक ले सकते हैं। अब हम स्टिक की मदद से इसको इसी तरह डिज़ाइन कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही आपने डिज़ाइन कर लेने हैं। आप अपनी मर्ज़ी का भी कोई डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इस तरह ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कपकेक लगेंगे, बिल्कुल बेकरी जैसी कपकेक तैयार होंगे। तो कपकेक की डिज़ाइनिंग हमारी हो चुकी है। अब हम इसको बेक करेंगे। बेक करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पतीला लिया है। अब हम इसके अंदर स्टैंड लगा देंगे। ये मेरे पास गोल सा पड़ा हुआ था तो मैंने इसका स्टैंड बना लिया है। अब हम इसको प्री हीट कर लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर।
5 से 7 मिनट के लिए। पतीला हमारा अच्छी तरह से प्री हीट हो चुका है। अब हम इसमें पैन रख देंगे कपकेक वाला। अब हम इसको अच्छी तरह से कवर करके 12 से 15 मिनट बेक करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। 15 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब हम इसको चेक करेंगे तो ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त से हमारे कपकेक तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे तो ये देखिए माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट तैयार होते हैं। अब मैं आपको इसको काट के दिखाऊंगी तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत बिल्कुल बेकरी जैसे ये तैयार हो जाते हैं। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट तैयार होते हैं, बहुत फ्लफ़ी। खाने में अगर आप इसको खाएंगे तो ये फ़ौरन से मुंह में घुल जाएंगे, इस तरह के ये तैयार होते हैं। बहुत मज़ेदार बनते हैं। इस रेसिपी को आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी एफ़र्ट अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।